बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अडयाला जेल से इमरान खान का बड़ा धमाका और इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा इल्ज़ाम, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, ताहयात नहली केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह इस केस की समाअत हुई है तो इसे यही मालूम होता है कि शायद लाडरे नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि नाज़रीन कराम, इसी केस के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने यह भी फरमाया था कि ताहयात नहली इस्लाम के भी खिलाफ है। तो अब देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना महफूज फैसला सुनाती है तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता है या नहीं। जबकि दूसरी जानब फवाद चौधरी के हवाले से भी एक खबर सामने आई है और एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की। तो नाजरीन कराम, इमरान खान साहब ने एक बरतानवी जरीदे के लिए मजमून लिखा है और नाजरीन कराम, इस मजमून में इमरान खान साहब ने दोबारा अपने इल्ज़ामात को दोहराया है। नाजरीन कराम, इमरान खान साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन दबाव में गिराया था। नाजरीन कराम, इमरान खान साहब ने यह भी लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो बड़े दूर की बात है, हमें इस्टेब्लिशमेंट फील्ड ही नहीं देना चाहती। और नाजरीन कराम, इमरान खान साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। और नाजरीन कराम, इमरान खान साहब ने यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए। तो नाजरीन कराम, इसके बाद बहुत से तजियाकार ये बात कर रहे हैं कि 9 मई के बाद कोई भी इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा दबाव डालने के लिए इमरान खान साहब ने दोबारा अपने इल्ज़ामात को दोहराया है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।